आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है, इस पूरी दुनिया में, और विश्वासियों के लिए बाइबल में लिखा है कि मिस्र मत जाओ। हर समय अकाल पड़ता है। बाइबल में क्या लिखा है कि मिस्र में मत जाओ। आपको इसहाक याद है ना? बाइबल कहती है इसहाक के समय में अकाल पड़ा। असल में मैं आपको इसी समय उत्पत्ति 26 वचन 1 का हवाला दे रहा हूं। इसे आप देख सकते हैं। उत्पत्ति 26 में वचन 1 में लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार के पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। तो ये एक जगह है जो कहलाती है गरार। और ऐसा क्यों है कि बाइबल में लिखा है कि उस देश में अकाल पड़ा? वो उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। ये मुझे दिलचस्प लगता है क्योंकि मुझे पता है कि बाइबल में कोई भी विवरण महत्वहीन नहीं है। तो जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, और मुझे पता है कि संसार अब या पहले से ही अकाल की चपेट में है, पहले से ही वो मंदी की चपेट में है, और असल में भोजन के अकाल में है ना? दुनिया इसमें जा रही है और हम इसे और भी अधिक देखने वाले हैं। इसलिए मैंने खुद से पूछा और मुझे लगा कि मैं इस शास्त्रांश का सबसे लंबे समय से अध्ययन कर रहा हूं। आपको पिछले कुछ वर्षों में मेरे बहुत सारे उपदेश मिलेंगे इस शास्त्रांश से। पर हाल ही में जब मैं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे महसूस हुआ कि प्रभु ने मेरे दिल को छुआ। और क्या है जो इस अकाल के उपदेश को अनूठा बनाता है? आप जानते हैं बाइबल की हर एक कहानी, वो सब कुछ जो घटा है, बाइबल में लिखा है कि ये सभी चीजें उनके साथ एक टाइप्स के रूप में होती हैं। आमीन। हमारे अध्ययन के लिए 1 कुरिन्थियों 10:11 मेरा मानना है, इसमें लिखा है ये सभी बातें उनके साथ होती हैं, ग्रीक में टूपॉस, यानी कि टाइप्स के रूप में। आमीन। तो इसहाक जिससे गुजरा वो एक टाइप है। इसलिए आप इसहाक की तरह हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप इब्राहिम के वंशज हैं। फिर क्या आप, चलिए मैं आपको गलातियों अध्याय 3 दिखाना चाहूंगा। ठीक है, इसमें लिखा है अगर तुम मसीह के हो, क्या तुम मसीह के हो? क्या तुम्हारा संबंध मसीह से है? फिर तुम इब्राहिम के वंश से हो, और वो सभी प्रतिज्ञाएं जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम और उसके वंशजों को दी हैं वो आपकी हैं। आपके ऊपर इब्राहिम की आशीष है। इसलिए इब्राहिम की संतान, सगी संतान, बेशक हम जानते हैं कि अंत में ये मसीह का हवाला दे रहा है। वो संतान जो इब्राहिम से आएगी उससे हम सभी आशीषित होंगे क्योंकि हम सभी मसीह में हैं। आमीन। लेकिन तुरंत हम इब्राहिम की पहली संतान के बारे में सोचते हैं, सगी संतान के बारे में। बेशक सारा से ही इसहाक था। ओके, इसलिए जब आप अकाल के समय की इसहाक की कहानी की ओर देखते हैं तो अपने बारे में सोचिए। परमेश्वर आपके बारे में बात कर रहे हैं और ये कि कैसे कामयाब हो और कैसे आप पूर्ति करें। अकाल के दौरान विजयी जीवन कैसे जिएं, वो इस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने प्रभु से पूछा कि ये अकाल हमारे समय में अभी ये अकाल क्यों पड़ता है? क्योंकि कई सालों से बहुत सारे अकाल पड़े थे और ये एक तरह से मेरे हृदय में है ना? आपको पता है हम बेशक इसे लागू कर सकते हैं, इसे हर अकाल के लिए लागू कर सकते हैं। पर खास तौर से परमेश्वर बाइबल में कुछ बातों को छुपा देते हैं जो कि नामों में पाई जाती हैं, इब्री शब्दों में। ये कुछ ऐसा जिसे प्रभु ने मुझे दिखाया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था और इस पर बहुत उपदेश दिया था। और ये है वो वचन, पहला अकाल, पहला अकाल। इसलिए बाइबल में लिखा है कि उस देश में अकाल पड़ा, वो उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। तो पुत्र को उसी पहले की तरह के अकाल से गुजरना पड़ा जिस अकाल का अनुभव उसके पिता ने किया था। पर इस बार पुत्र गरार नामक स्थान पर था। ठीक है, वो पुत्र गरार नामक स्थान पर था। ओके, इसलिए ये शब्द पहला अकाल है और पहले के लिए इब्री शब्द है रिशॉन। आमीन। अगर आपका नाम है रिशॉन, मैं कुछ को जानता हूं, मैं इस पर उपदेश देता था कि यीशु ने कहा था कि मैं पहला और अंतिम, आदि और अंत मैं ही हूं। उनमें से एक शब्द है वहां रिशॉन, यानी कि शुरुआत, पहला, पहली पसंद। पहला या तो समय में, पहले दर्जे में, पहले स्थान पर, किसी भी चीज में पहला, उसके लिए यह शब्द है रिशॉन। कहिए रिशॉन। रिशॉन का मतलब होता है पहला, और इस तरह से ये इब्री में बोला जाता है, दाएं से बाएं पढ़ते हुए। रैश, अलेफ, शिन, वाव, नून, यानी रेशॉन। जब आप इस शब्द रेश को सुनते हैं तो यह है र, और आलेफ, आलेफ है ए, आ, है ना? शिन है श, राइट? इसलिए पहले 3 अक्षर। अब हम एटिमोलॉजी की ओर देख रहे हैं, यानी रिशॉन के मूल शब्द की तरफ। ओके, हम मूल शब्द की ओर देखते हैं। हमको मिलते हैं पहले 3 अक्षर जिसे पढ़ते हैं रोश। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये उस वक्त की बात है जब रूस प्रमुख है। रूस के लिए इब्री शब्द है रोश, और ये शब्द रोश, मैं आपको शब्द रोश दिखाना चाहूंगा क्योंकि आप में से जो लोग अंत समय की बाइबल की
भविष्यवाणी वगैरह का अध्ययन कर रहे हैं। बाय द वे, मैं बस आपको बताना चाहूंगा, है ना, कि बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो रही है दोस्तों। आमीन। बाइबल की भविष्यवाणी पुराने नियम में पहली भविष्यवाणी से है, जब आदम का पतन हुआ था और परमेश्वर ने सर्प से कहा, स्त्री का वंश तुम्हारा सिर कुचल देगा और तुम उसकी एड़ी को कुचल दोगे। अब स्त्री का वंश नहीं होता है, तो परमेश्वर पहले से ही कुमारी से जन्म की बात कर रहे हैं। आमीन। वो क्रूस पर मरेगा, उसे क्रूस पर कुचला जाएगा, पर वो शैतान का सिर कुचल देगा। और इसलिए यह स्थान कहलाता है, उन्हें जिस स्थान पर सूली चढ़ाया गया वो स्थान कहलाता है खोपड़ी का स्थान। और वहीं परमेश्वर ने आपके पापों को लिया, मेरे पापों को, और उन्हें उन पर डाल दिया। ना केवल ये, मैं आपको ये बता दूं, आपको पता है आपके और मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, बस हमारे द्वारा पाप करना नहीं है। ये काफी बुरा है, क्योंकि पापों के बहुत से परिणाम आपको मृत्यु तक ले जाते हैं। आमीन। इसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। ये वो फैक्ट्री है जो पाप को उत्पन्न कर रही है, यही एक समस्या है। क्या आप सहमत हैं? ये वो मनुष्य है जो उत्पन्न कर रहा है, यानी ये मन है, ये शरीर है, यही वो व्यक्ति है जो पाप उत्पन्न करता है। मैंने सही कहा चर्च? नए सिरे से जन्म लेने के बाद भी आप उसे पाते हैं। कई बार ये शरीर, हम इसे शरीर कहते हैं, ओके। अब इसमें लिखा है शरीर, तो ये आपके भौतिक शरीर का हवाला नहीं है। बाइबल कहती है कि यीशु की देह ने आपको छुड़ा लिया है, आपके शरीर को मोल लिया है। आमीन। जब मैं इसे शरीर कहता हूं तो ये आपका वो हिस्सा है जो है पुराना मनुष्यत्व, ठीक है, स्वभाव, जो आपके नए सिरे से जन्म लेने के बाद भी बच गया है, यानी गुण, प्रवृत्ति, इच्छाएं, वासना और वो सब कुछ जो उस शरीर में था, जो कुछ भी उसमें था। तुम शारीरिक दशा नहीं हो, बाइबल में लिखा है, परंतु आत्मिक दशा में हो। ये बात हमेशा याद रखो। आपकी असली पहचान यह है कि आप धार्मिकता और पवित्रता में रचे गए हैं और आप मसीह में नई सृष्टि हैं। आप मसीह में हैं। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? मसीह में होने का क्या मतलब है पास्टर प्रिंस? इसका मतलब है कि एक आदमी था जिसने अपने पाप के कारण सब कुछ त्याग दिया। परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया और उसने सब कुछ त्याग दिया। आमीन। एक आदमी था जिसके पास सभी सुख थे, वो सभी चीजें वहां थी जिसकी उसे जरूरत थी। वहां कोई घटी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, वहां कोई गरीबी नहीं थी, वहां किसी चीज की घटी नहीं थी। ओके, परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया, इस तरह का वातावरण जहां उसके पास सब कुछ था, और उसने राजद्रोह किया, सब कुछ त्याग दिया। यीशु एक ऐसे माहौल में थे जो कि निर्जन था, शैतान द्वारा प्रलोभित किए जा रहे थे, और उन्होंने शैतान पर विजय प्राप्त की। आमीन। इब्राहिम, मेरा मतलब आदम, हर खूबसूरत चीज से घिरा था और उसने एक सेब के लिए छोड़ दिया, और यीशु उस हर चीज से घिरे थे जो पूरी तरह से निर्जन थी, ना कोई आपूर्ति, आमीन, और ना ही भोजन, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी। आमीन। कमाल के इंसान थे, प्रभु की स्तुति हो। तो वो दूसरे आदम के रूप में आए। कहिए दूसरा आदम। तो जैसे कि आप कहते हैं कि पास्टर प्रिंस, अगर आदम ने पाप किया है तो इससे मेरा क्या वास्ता है? आप नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने जैसा कहा है कि मेरे दादाजी, मेरी एक कहानी है, ठीक है। मेरे दादाजी ने मेरी माँ को बचाया क्योंकि वो पसीर पंजंग के बीच के किनारे रहते थे, ठीक है। मेरे दादाजी, वो घर असल में पानी के किनारे पर है, और मेरी माँ जब वो 3 साल की थी, वो किनारे पर खेल रही थी, वो पानी में गिर गई, और मेरे दादाजी मिस्टर सनी चियांग, उन्हें लोगों को ओगोगो डांस करना सिखाना उनकी पसंद में शामिल था। उनमें से बहुत से आए और उनमें से बहुत से अगोगो थे, फिर वो चले गए। ये बहुत ही मशहूर है। ओके, तो वो उसमें गिर गई पानी में। उस समय पानी उफान पर था और कोई चिल्लाया वहां पर कि वो पानी में है, वो पानी में डूब रही हैं। और मेरे दादाजी उस समय एक पार्टी में जाने वाले थे, वो बिल्कुल तैयार थे, उन्होंने अपनी घड़ी पहन रखी थी, अपनी टाई पहन रखी थी, और वो सीधे दौड़ते हुए आए और समंदर में कूद गए। वो एक बढ़िया तैराक थे बाय द वे। उन्होंने मेरी 3 साल की माँ को बचा लिया। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अगर मेरी मॉम मर जाती 3 साल की उम्र में, तो क्या मैं यहां खड़ा होता? देखिए, आप चाहे पसंद करें या ना पसंद करें, आपका जीवन आपके पूर्वजों से जटिलता से जुड़ा हुआ है। ओके, ये जुड़ा हुआ है। आप नहीं कह सकते हैं कि जो उन्होंने किया उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। हर बात से आपका वास्ता है। आमीन। और ध्यान दीजिए, सब कुछ आदम के पास वापस चला जाता है। इसलिए आदम मानव जाति के लिए संघीय प्रमुख के जैसा था। क्या आप समझ रहे हैं? और उसने सब कुछ त्याग दिया। वो पाप लेकर आया, वो बीमारी लेकर आया, वो गरीबी लेकर आया, वो अवसाद लेकर आया, वो हर बात जिसे आप आज संसार में देख सकते हैं, जो कि बहुत बुरी बातें हैं, लड़ाइयाँ वगैरह हैं, वो पाप के द्वारा इसे लेकर आया। इसलिए परमेश्वर को दूसरे आदम को भेजना है। अब कहिए दूसरा आदम।
दूसरा आदम, है ना? इसलिए अब यीशु एक नई मानव जाति का संघीय प्रमुख बन चुके हैं। आमीन। तो उन्हें मनुष्य के रूप में आना है। तो जब वो बेथलेहम में पैदा हुए तब भी शैतान ने उन्हें आने से रोकने की कोशिश की। उस समय का जो राजा था, जो कि असल में सिंहासन का असली राजा नहीं है, राजा हेरोदोस ने सभी लड़कों को मारने की कोशिश की। पर प्रभु ने अपने पुत्र को भेजा। आमीन। उन्हें मिस्र भेजा और वो कुछ समय के लिए मिस्र से बाहर आए। कुछ का मानना है वो अलेक्जेंड्रिया में थे और वो बड़े हुए। आमीन। उनका धरती पर आने का पूरा मकसद संघीय प्रमुख बनना है, मानव जाति का नया संघीय प्रमुख बनना। इसलिए जो कुछ आदम के साथ पहले हुआ था वैसा ही अब उन सब मनुष्यों के साथ भी हुआ जो उनके वंश में आए थे। इसलिए जो लोग नए सिरे से जन्मे हैं, यीशु ने जो कुछ भी हासिल किया है, जो कुछ भी जीत हासिल की है, वो सब आपका है अगर आप नई सृष्टि का हिस्सा हैं। तो क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? तो ये वो है जिससे आप पहचाने जाते हैं। क्या आप हर समय स्वयं को पहचानते हैं? आज हमें एहसास नहीं होता। पास्टर प्रिंस, अपने आप को पहचानने से क्या मतलब है? हम कह रहे हैं कि मेरे पिताजी को मेरे दादाजी को मानसिक समस्या वगैरह थी, मेरे पिताजी को भी मानसिक समस्या है और शायद इसीलिए मुझे भी मानसिक समस्या है। आपने अभी अभी एक गलत आदम से पहचान की है। आपका आज का आदम दूसरा आदम है, यानी प्रभु यीशु मसीह। अगर आपने उन्हें स्वीकार किया है, इसलिए अनिवार्य है कि आप उन पर विश्वास करें। आमीन। और आप नई मानव जाति का हिस्सा बने। वो सब कुछ जो दूसरे आदम के लिए सच है, वो अब आपके लिए सच है। जैसे वो हैं वैसे ही आप भी हैं इस संसार में। जैसे वो थे वो काफी अच्छा था। जब यीशु गलील के झील के किनारे चले, ओह, अगर मैं वैसा ही हूं जैसा वो थे तो ये काफी अच्छा है। लेकिन नहीं, परमेश्वर उस मसीह का हवाला दे रहे हैं जिसे उनके दाहिने हाथ पर सिंहासन पर बिठाया गया है। जैसे वो हैं वैसे ही हम भी हैं इस संसार में। क्या आप सुन रहे हैं? अब आपकी सोच ऊंची हो रही है। ये एक ऐसी सोच है जो कि काफी पवित्र है। ये नए नियम के अनुरूप सोचना है। ये उस तरीके के अनुरूप सोचना है जिस तरह परमेश्वर चाहते हैं कि आप सोचें, क्योंकि परमेश्वर इसी तरह सोचते हैं। परमेश्वर आपके बारे में नहीं सोचते हैं कि आप वहां नीचे हैं, वो सोचते हैं कि आप मसीह के दाहिने हाथ पर हैं। इसलिए आज चुनौती ये है कि हम दूसरे आदम यानी मानव जाति के नए संघीय प्रमुख की पहचान करने के बजाय ये पहचान करें कि जैसे वो हैं वैसे ही हम भी हैं इस संसार में। यही वजह है कि हमारे पास लोगों की एक के बाद एक गवाहियां हैं। जब एक बार वो सुन लेते हैं, जैसा कि पहले मैंने सोचा था, जैसा वो है वैसा मैं भी हूं इस संसार में, तो क्या यीशु को वो बीमारी है? क्या उन्हें वो बीमारी है? नहीं। इसलिए जैसे वो है वैसे ही हम भी हैं इस संसार में। अब आप स्वाभाविक रूप से कहते हैं, मैं इसे कैसे देखता हूं? मैं इसे सिटी स्कैन के रूप में देखता हूं और स्वाभाविक रूप से लहू का कार्य उसे दिखाता है। लेकिन वो सब कुछ जो सांसारिक है, जो सब कुछ भौतिक है, हमारे लिए भौतिक वास्तविक है। आत्मिक संसार वास्तविक नहीं है। पर परमेश्वर आत्मिक संसार है जो लाए, ये वो आत्मा है। परमेश्वर एक आत्मा है जिसने संसार को पैदा किया। और अगर आप कुछ देखते हैं तो बाइबल में लिखा है कि यह अस्थायी है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं 50 साल पीछे जाइए, ये उस आकार की नहीं है। एक दिन ये नहीं रहेगी। आमीन। आप इसे देख सकते हैं कि ये अस्थायी है। वो चीजें जो देखी नहीं जा सकती हैं वो अनंत हैं। जो आप हैं मसीह में, अब ये शरीर, राइट, ये शरीर परमेश्वर का धन्यवाद, यह अस्थायी है। जब यीशु दोबारा आएंगे तो आप तुरंत इसे घटित होते नहीं देख पाएंगे और ना ही मैं देख पाऊंगा। हमारे पास एक बिल्कुल नया शरीर है और वो सारी बीमारी, विकृति या जो कुछ भी है वो सब खत्म हो गई है और हम सभी हमेशा के लिए अब तकरीबन पास्टर लॉरेंस की तरह दिखाई देंगे। तकरीबन नहीं, पास्टर लॉरेंस खुश होंगे जब उन्हें नया शरीर मिलेगा। आमीन। अभी के लिए हमारा स्टैंडर्ड, हमारा ध्यान हर हफ्ते उन्हीं पर जाता है। हमारा स्टैंडर्ड बहुत नीचे है। हम पास्टर लॉरेंस को लक्ष्य बनाते हैं। हमारा महिमा मंडित शरीर बहुत अद्भुत होगा। आमीन। इसलिए हम प्रभु यीशु के साथ पहचान बनाते हैं। अब इस समय हम जिस एकमात्र भाग से पहचाने जाते हैं वो है हमारा पूर्ण विश्वास। हम कहते हैं कि विश्वास सच्चा नहीं है वगैरह वगैरह। नहीं, विश्वास भौतिक चीजों की अपेक्षा ज्यादा वास्तविक है। ना देखी गई वस्तुओं का प्रमाण ही विश्वास है। यहां तक कि इस समय भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसी बहुत सी भौतिक चीजें हैं जो सिद्ध हो चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं। हवा में गैसें या अस्पष्ट चीजें जिन्हें आप आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। अगर आप केवल अपनी आंखों की मानते हैं, कहते हैं मैं बिना देखे विश्वास नहीं करता, तो दोस्त तुम सीमित हो और आदिकालीन हो।
क्योंकि हम ऐसा नहीं सोचते हैं, बहुत सी चीजें अनदेखी हैं, ठीक है। उसके उस पार एक वास्तविक संसार है, आत्मिक संसार है। तो जहां तक परमेश्वर की बात है, जब परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं तो वो आपको बिना पाप के देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जहां तक परमेश्वर की नजरों का सवाल है, इसका मतलब ये नहीं कि आज आपको पाप का अनुभव नहीं होता है। स्वर्ग के इस तरफ एक मसीह के रूप में वहां कोई, मैं इसे इस तरह से दिखाता हूं, परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं तो आप पर कोई पाप नहीं है, क्योंकि उनकी नजर लहू पर है। जब परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं, आमीन। बदवे हम कहते हैं कि हमें कोई पाप नहीं है तो हम झूठ बोलते हैं। हमें अब भी पाप है, पर इसका आरोप आप पर कभी नहीं लगाया जाएगा। अब इसे देखिए, आपका वो हिस्सा जो ऊपर उठता ही जाता है, पता है परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं? ये मर चुका है, लेकिन परमेश्वर जीवंत है, मैं महसूस कर सकता हूं। परमेश्वर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये मर चुका है? कैसे कह सकते हैं? मैं इसे महसूस करता हूं, मेरे पास विचार थे। परमेश्वर कहते हैं जहां तक मेरा सवाल है, ये मर चुका है। परमेश्वर की नजरों में ये उस क्रूस पर पूरा कर लिया गया है। अब आप उस पोजीशन को ले लीजिए। अन्य शब्दों में, जब भी ये उठेगा, मैं बस यही कहूंगा कि ये मर चुका है। मेरी भावनाओं के अनुसार ये वास्तविक है, विश्वास के अनुसार ये जा चुका है। परमेश्वर के संतान, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। अब मैं भक्ति करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज परमेश्वर की उपस्थिति को ऐसे महसूस कर रहा हूं जैसे कि परमेश्वर आज आए हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने अपना मन बदल लिया, अगले सप्ताह वो आपके आधे रास्ते में आ जाएंगे। हम इसके बारे में अपने अनुभव के आधार पर बात करते हैं। आमतौर पर यह अभी भी अनुभव करने की चाह के शारीरिक स्तर पर है, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन असल में हम अनुपस्थित रहने वाले की भक्ति करने वाले नहीं हैं। हम हमेशा परम पवित्र में हैं। तो पाप के बारे में क्या, पास्टर प्रिंस? राइट, सबसे उत्तम बात यह है कि जब आपको महसूस होता है कि आप परम पवित्र में हैं, हमेशा के लिए स्वीकारे गए हैं, हमेशा के लिए प्रेम किए गए हैं, आमीन, हमेशा के लिए मसीह में धर्मी हैं, आमीन, तो अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी पाप यीशु के लहू से दूर हो जाते हैं, आमीन। पर जब आपको महसूस होता है कि आप अपने पाप को आंक सकते हैं, पर प्रेम के माहौल में, पारिवारिक माहौल में, उनकी उपस्थिति में, और ये आपके पाप को आंकने का एक गहरा तरीका है। आप कहेंगे ओके जोसेफ प्रिंस, ये आपका बुरा स्वभाव है। मेरा आकलन है कि ये बुरा स्वभाव है। अपने आप से बहाना मत बनाइए, ये एक बुरा स्वभाव है। ये उस व्यक्ति का दोष नहीं है, ये समस्या आपके बुरे स्वभाव की है। परमेश्वर ने इस क्षेत्र में मुझ पर काम किया है। हाँ, कुलुसियों 1:11, प्रभु मुझे बलवंत बनाइए। बाय द वे, ये एक प्रार्थना है। क्या आप ये प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप ये प्रार्थना कर रहे हैं? कौन सी प्रार्थना पास्टर? उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। हम सामर्थ्य के कामों के लिए सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। आश्चर्य कर्मों के बारे में, संकेतों के बारे में और चमत्कारों के बारे में, पर उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, आनंद के साथ। और ये काफी चुनौतीपूर्ण है ना? इसलिए मजबूत होने की आवश्यकता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं उस प्रार्थना को करता हूं इसलिए नहीं कि परमेश्वर काफी दूर है, बल्कि इसलिए कि वो काफी नजदीक है। आमीन। इसे पिता के पास लेकर आइए, इसे प्रकाश के सामने लेकर आइए। असल में ये बेहतर है। सुनिए, भय और घबराहट से निपटने की तुलना में अपने पाप से निपटने का एक गहरा तरीका, जैसे कि आप परमेश्वर के साथ धर्मी नहीं है, ये पाप से निपटने का सही तरीका नहीं है। अब ये एक मजबूत बयान है, ठीक है? ये एक महत्वपूर्ण बयान है। मैं इसे फिर से कहूंगा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। बेहतर है आपके पास जो भी पापपूर्ण आदतें हैं या जो कुछ भी है, उससे निपटिए, ठीक है? ये जानते हुए कि आप उनकी उपस्थिति में हैं, एक पिता के सामने जो आपसे प्रेम करते हैं, उन्हें इसके बारे में बताना। आमीन। फिर से सुनिए, उस पर काबू पाना उनके साथ आपकी स्वीकृति का मापदंड नहीं है। आप पहले ही उनके साथ स्वीकृत हैं। उस पर काबू पाना दुनिया के लिए एक गवाही है कि आप बिल्कुल यीशु की तरह ही हैं। आमीन। और उनकी सभी विशेषताएं सुंदर हैं। आमीन। इसलिए आप प्रभु से बात करें। वहां एक गहरा तरीका है, वहां एक पारिवारिक आत्मा है। डरने के लिए फिर से दासत्व की कोई भावना नहीं है। उनकी उपस्थिति के बाहर भय और घबराहट में इससे निपटने की बजाय उनकी उपस्थिति में इससे निपटने के लिए पुत्रत्व की एक भावना है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? इसमें आश्चर्य नहीं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ गवाही नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। आपकी पहचान किससे है? पहले आदम से या दूसरे आदम से? दुनिया की हर एक चीज से। इसलिए यह सांसारिक व्यवस्था है। दुनिया की हर एक चीज ना तो स्पर्श है, ना ही स्वाद है। आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, जब तक मैं इसे देखना लूं, जब तक महसूस ना कर लूं, मुझे विश्वास नहीं होगा। यह सब उस आदम, उस पुराने आदम पर आधारित है, जबकि परमेश्वर का मार्ग विश्वास का मार्ग है। अब विश्वास का मतलब ये नहीं कि वहां पर नहीं है। अगर मुझे इस पर विश्वास है तो मुझे इस पर विश्वास है, मुझे इस पर विश्वास है, ओके? अगर मैं इस पर लंबे समय से विश्वास कर रहा हूं तो मेरा विश्वास करना उस मौजूदगी को उत्पन्न करेगा। यह विश्वास नहीं है, यह मूर्खता है।
आमीन। केवल परमेश्वर ही उस शून्य से कुछ उत्पन्न कर सकते हैं। एक्स नेहिलो, यानी शून्य से परमेश्वर कुछ उत्पन्न कर सकते हैं। केवल परमेश्वर कर सकते हैं ऐसा। आपका विश्वास करना कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता है। कोई भी विश्वास उस चीज की पुष्टि नहीं कर सकता है जो पहले से ही आत्मा की दुनिया में मौजूद है। मैं ऐसा व्यवहार करता हूं जैसे मैं आत्मिक दुनिया में जो कुछ भी देखता हूं, अब मैं उसी के अनुरूप हूं। मैं ऐसा ही व्यवहार करता हूं। इसे लिख लीजिएगा। ऐसा व्यवहार करता हूं जैसे परमेश्वर नजदीक है। इन सच्चाइयों पर चलने के लिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ऐसे व्यवहार कीजिए जैसे परमेश्वर हर प्रार्थना को सुन रहे हैं। ऐसे व्यवहार कीजिए कि आपके सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, क्योंकि वो हैं। अब कहिए, ऐसे व्यवहार कीजिए जैसे आप सोचते हैं कि ओह, ये फिर से वास्तविक नहीं है। राइट? अब बस ऐसे कीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे व्यवहार कीजिए जैसे जो पहले से स्थापित है, जो पहले से वास्तविक है, उसके अनुरूप चलना है। अगर आपने कभी भी अपना विश्वास प्रभु यीशु में नहीं डाला है, तो दोस्त, यीशु के द्वारा आपके सभी पाप उस क्रूस पर डाल दिए गए हैं, हमेशा के लिए। आपके और परमेश्वर के बीच का विभाजनकारी पर्दा हट गया है। यह फटा हुआ था उसी लहू ने जिसने आपके पापों को पूरी तरह से धो दिया है। अब आपके लिए पिता के पास आने का रास्ता खोल दिया है। क्या आप ऐसा करेंगे? अपना विश्वास यीशु में डालेंगे? जो किया गया उसे उचित ठहराएंगे? अभी आप पुराने आदम में हैं और इस तरह से आप नए आदम में होंगे। आमीन। मसीह ने जो स्वयं किया उसके सभी लाभों के साथ। अगर ये आप हैं तो इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मसीह ने मेरे पापों को उस क्रूस पर अपनी देह पर लिया। वो मर गए और वो मेरी मृत्यु थी। मैं उनके साथ मर गया और जब आपने उन्हें मुर्दों में से जिलाया तो आपने मुझे उनमें जिला दिया। और आज यीशु मसीह जीवित हैं, आपके दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं और वहीं आपने मुझे भी बिठाया है। यीशु मसीह मेरे प्रभु और उद्धार करता हैं और मेरे परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद पिता। मैं आपसे प्रेम करता हूं क्योंकि पहले आपने मुझसे प्रेम किया। आमीन, आमीन, आमीन। ओह, सुंदर सुंदर। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। आमीन, आमीन। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। इस आने वाले सप्ताह परमेश्वर आपको बुद्धिमत्ता की आत्मा और उनके ज्ञान में प्रकाश दें। आपकी समझ की आंखें रोशन हो जाएं ताकि आप सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाएं, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सकें। परमेश्वर आपको बलवंत करें ताकि मसीह विश्वास के द्वारा आप में निवास कर सकें और ये कि आप जान सकें कि पवित्र लोगों में उनकी विरासत की महिमा का धन क्या है और ये कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य की अत्यधिक महानता क्या है जिसने मसीह को मुर्दों में से जीवित किया है। यीशु के नाम पर आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दें। हम फिर मिलेंगे।